चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी के बड़े नेता और आज जो मंत्री हैं वो मनमोहन सिंह की चुप्पी पर किस तरह सवाल उठाते थे। आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। पता ही नहीं चल रहा है देश की हालत के संबंध में प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। हमारे मनमोहन सिंह जी का आवाज ही निकलता नहीं, वो साइलेंट मोड पर है, वो बोल ही नहीं पाते। मुझे पता नहीं है साइलेंट मोड कैसे दूर हो सकता है। तो देखिए, चुप्पी पर सवाल के जवाब में एक बार मनमोहन सिंह ने शायराना अंदाज में जवाब भी दिया था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सुधांशु त्रिवेदी जी, मनमोहन सिंह पर चुप रहने का आरोप लगता रहा, आप लोग मनमोहन कहकर उन पर तंज कसते रहे, उन्होंने चुप्पी तोड़ी और आज वो ये कह रहे हैं कि मुझको जो सलाह नरेंद्र मोदी दिया करते थे बोलने की, प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उस सलाह पर उन्हें अमल करना चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि मनमोहन पर ना बोलने का आप लोग आरोप लगाते थे, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी क्यों अहम मुद्दों पर खुलकर और वक्त रहते अपनी बात नहीं रखते। सुधांशु जी, देखिए, मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत रूप से उच्च कोटि के विद्वान है, परंतु उनकी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना बहुत ही विचित्र और विडंबनापूर्ण बात है। मैं सिर्फ एक उदाहरण तथ्य के साथ देना चाहूंगा। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया और मैंने ये कहा कि आप तो मुझसे अधिक योग्य हैं, परंतु मैडम ने मुझसे कहा है। यानी बहुत स्पष्ट था कि जो सरकार चुनी गई जिसमें कोई प्रधानमंत्री प्रोजेक्टेड भी नहीं था, उसमें किस आधार पर प्रधानमंत्री का चयन हुआ यह पूर्व प्रधानमंत्री महोदय स्वयं अपने वक्तव्य में बोल चुके हैं। दूसरी तरफ मोदी जी को जब भाजपा ने प्रोजेक्ट किया तो सिर्फ भारत के राजनीतिक इतिहास में दो प्रधानमंत्री अटल जी और मोदी जी ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा है प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो दोनों के व्यक्तित्व में आमूलचूल अंतर है। अब हम बोलने की बात कह रहे हैं, जब कोई विषय संबंधित हो तो बिल्कुल 100% प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। और एक तरफ तो भाई मोदी जी पे आरोप लगता है हमारे विपक्षी की वो बहुत बोलते हैं, यहां से लेके विदेश तक बोलते हैं, अब अचानक आप कह रहे हैं नहीं बोलते हैं। 2007 आपकी बात को मैं लेकर के जाना चाहूंगी आगे। मंत्रियों को अतीत की जो बातें हैं वो सब पन्नों में दर्ज हैं, वर्तमान में जो सरकार है सवाल उससे मनमोहन सिंह पूछ रहे हैं। आपने अपनी बात रखी। पवन खेड़ा जी, जो बात सुधांशु जी ने कही मैं उसी से क्यों लेते हुए आपसे जानना चाहूंगी। मन की बात करते हैं, पीएम रैलियों में बोलते हैं, पीएम कठुआ उन्नाव पर देर से ही सही लेकिन बोले प्रधानमंत्री, आज भी भारत की बात सबके साथ करने जा रहे हैं पीएम। आप लोग बार बार बोलते हैं, बहुत बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो फिर मनमोहन सिंह क्यों कह रहे हैं कि चुप्पी लगाए हुए हैं, अपनी सलाह माने और बोले। किन मुद्दों पर बोलते हैं मनमोहन सिंह या मोदी जी? मोदी जी के टाइटल देखिए, मन की बात। अरे साहब, किसके मन की बात? आपके मन की बात। जनता की बात या जन की बात कब करेंगे? किसान आत्महत्या करते हैं, मोदी जी चुप। मंदसौर में किसानों पर उन्हीं की सरकार द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, मोदी जी चुप। दलितों पर अत्याचार मोदी जी के राज्य में होता है, ऊना में, गुजरात में, मोदी जी चुप। दलितों पर फायरिंग होती है उस राज्य में जहां से मोदी जी सांसद बनकर चुने गए हैं, जहां से सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी को मिले हैं, उत्तर प्रदेश से, मोदी जी फिर भी चुप। महिलाओं की सुरक्षा तार तार हो रही है, एक एक राज्य से रिपोर्ट आ रही है, मोदी जी चुप रहते हैं। और कब बोलते हैं मोदी जी? जब राहुल गांधी हजारों की संख्या में लोगों को लेकर मध्य रात्रि को इंडिया गेट पर आ जाते हैं, जब मीडिया का प्रेशर आता है तब मोदी जी थोड़ा सा बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं। मोदी जी सिर्फ तब बोलते हैं जब जनता से संबंधित कोई कारण नहीं, कोई महत्वपूर्ण ऐसा सुधांशु जी बोलते बहुत है लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं देते, सुविधा के हिसाब से बोलते हैं। पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं, सुविधा के हिसाब से बोलते हैं, सिलेक्टिवली बोलते हैं, जब मन करता है तभी बोलते हैं, अपनी ही बात रखते हैं। सुधांशु जी, बहुत अच्छा। देखिए, पवन खेड़ा जी ने जो बात किया, प्रधानमंत्री जब बोलेगा तो तथ्य आने के बाद बोलेगा। क्यों मंदसौर में वो वीडियो नहीं सामने आया जो सारे मीडिया ने देखा कि कैसे कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और एमएलए भड़का रहे थे? फैक्ट्स आने के बाद बोला जाता है, हर घटना के ऊपर बोला है। चाहे आप याद करिए, चाहे दादरी की घटना हो या राजस्थान में
जो आपने कहा कि वो कालू खान के मारे जाने की घटना हो, कार्रवाई होने के बाद और जब तथ्य सामने आए कि जिन पे आरोप लगाया जा रहा था वो तो मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी दोनों में दूसरी जगह दिखाई पड़ रहे हैं, उस फैक्ट के साथ बोला। तो प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं, उचित मौके पे बोलते हैं, तथ्य के अनुसार बोलते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो बोलने से, बस एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति माने गए और ये माना गया बहुत शालीनता से मौन रह के उन्होंने कार्यकाल काटा, मगर एक मौके पे उन्होंने तेजी दिखाई थी। कब? न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे। यानी अगर उन्होंने अपना मौन तोड़ा था और मुखरता दिखाई थी तो केवल एक मौके पे, जो हम आज मानते हैं कि 10 साल के बाद प्रूव हो गया हमारा जो कहना था कि उससे तो कोई फिर मौन कौन है? हम यहाँ पर मौन और भाषण की जो बात कर रहे हैं, अतुल अंजान जी, मौन मनमोहन थे या मौन मोदी हो रहे हैं, या ये प्रधानमंत्री की कुर्सी में ही कुछ ऐसा है कि जब यहां तक आप पहुंच जाते हैं तो उसके बाद चुप्पी किस वजह से है? बोलने को कुछ नहीं है इसीलिए है, या इतना करके दिखाया कि जनता सब जानती है, बोलने की जरूरत नहीं है? मामला क्या है अतुल अंजान जी? नेहा जी, हमने अपने दोनों विद्वान मित्रों के तर्कों को सुना। अब बोलने की जरूरत जैसे तो सारा जमाना जानता है, इतिहास जानता है, एक सार्वजनिक जीवन रहा है एक 50-55 साल का मनमोहन सिंह जी का, और वो चाहे वो अर्थशास्त्री के रूप में रहे हों, चाहे एक अधिकारी के रूप में रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, वो कम बोलते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और वो मन की बात करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ तथ्य की बुनियाद पर कि मन बड़ा चंचल होता है, मन बड़ा फरेबी होता है, मन बड़ा षड्यंत्रकारी होता है, मन बड़ा बेचैन होता है। इसलिए मन की बात को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गाना भी आपको याद होगा, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल से कोई बात यहां नहीं कर रहा, मन से। और प्रधानमंत्री जी इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। अभी जानता हूं मैं कि आप इस पर गौर कीजिए, कर्तव्य उनका देखिए, काम देखिए। इंग्लैंड वो पहली बार नहीं गए हैं, इससे पहले भी कई बार वो इंग्लैंड गए हैं, लेकिन इस बार ही वो लिंगायत कम्युनिटी के जो एक बड़े मान्य थे उनके जाकर के उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। इसलिए ये मन बड़ा फरेबी मन है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुप नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे क्या जरूरत है आपको बोलने की? चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे एटा का मामला हो, हिंदुस्तान को रेपिस्तान बनाने की बात रही हो, और आज अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से और पूरे देशों की तरफ से कठुआ के ऊपर एक सार्वजनिक दुख प्रकट कर दिया है। अब इससे ज्यादा अब क्या प्रधानमंत्री जी के बोलने पर अतुल अंजान जी, क्या ये पहली बार हुआ है? क्या इससे पहले इस तरह के सवाल नहीं उठे हैं? लिंगायतों की आपने बात की, लिंगायतों में मन तो सबका बड़ा फरेबी हो रहा है। अगर राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें, इसका जन्मदाता कौन है और इसे आगे किसने बढ़ाया? दोनों पार्टियों के मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, सवाल ये है कि 4 साल पहले जिस शख्स और जिस पार्टी की मुखालफत करके सत्ता में आए, अब उस पार्टी के मुखिया रहे, सत्ता के मुखिया रहे, आरोप लगा रहे हैं कि आप हम पर आरोप लगाते थे कि हम बोलते नहीं हैं। अब आप चुनिंदा सुनते हैं और चुनिंदा जवाब देते हैं। दम लगता है आपको इस आरोप में? देखिए नेहा, ऐसा तो कहना शायद मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं हो कि मोदी जी बोलते नहीं हैं। मोदी जी बोलते तो बहुत हैं, लेकिन बोलते वो हैं जो उनको सूट करता है। आप देखिए, जो भी पिछले मामले आप उठा के देखेंगे तो जब भी उन्हें लगता है कि वक्त आया और बोलना चाहिए तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। चाहे अभी हालिया का उन्नाव का मामला हो या कठुआ का मामला हो, या इसके पहले जो आपने देखा कि 2.5 साल 2 साल पहले जब गौरक्षकों का मामला बहुत ज्यादा तेजी से पूरे देश में फैल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि कोई भी गौरक्षक। पवन खेड़ा कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार, किसानों पर वार, ये तमाम चीजें, और प्रधानमंत्री मोदी जो है इस पर चुप्पी लगा जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर इशू पे प्रधानमंत्री बोले ये भी कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उससे एक मायने होते हैं, उसका एक मतलब होता है, उसकी एक राजनीति होती है। लागू हो सकता था उस वक्त। देखिए, तो वो उनने संसद में एक्सेप्ट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। मेरे को लगता है अप्रैल 2017 की शायद उसके पहले की बात है, उन्होंने ये बात मानी थी संसद में। बीइंग पीएम मनमोहन सिंह बोले थे कि मेरे जवाब में बेहतर है मेरी खामोशी। उन्होंने शेर पढ़ा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। बिल्कुल, तो ये वो एक्सेप्ट करते थे। आप ये बात जरूर है कि जितने वेल मैनर उसमें मनमोहन सिंह जी बात करते थे, मेरे को ध्यान है वो अच्छे से विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बकायदा की थी। वैसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वैसे सवाल नहीं लेते, लेकिन जहां तक बोलने की बात है बोलते हैं, लेकिन जो उनको सूट करता है। सुधांशु जी, जल्दी से मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो सूट करता है, जो अपनी बात बताना चाहते हैं। दूसरी तरफ से जो बात आ रही है उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। मैं इस बात से असहमत हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब देखा था तो गोरक्षकों के विषय में बोला था, वो क्या सूट करता था? अगर आप देखें
आप याद करिए 2014 में हमारी एक मंत्री के मुंह से जब रामजादे वाला बयान निकला था तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रधानमंत्री जी ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी और उसके लिए खेद व्यक्त किया था। वो सूट करता था क्या ना? जहां पे अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है भाई स्टेट में, जब तक उसकी कंक्रीट जानकारी नहीं आएगी तब तक प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक नेता की तरह नहीं बोल सकता, देश के मुखिया की तरह बोलेगा तो सारे तथ्य उसके पास आ जाएंगे, उसके बाद बोलेगा। मगर समस्या यहां पे क्या आती थी, जो मुद्दे सीधे प्रधानमंत्री से संबंधित है, जैसे सीबीआई, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। नेहा जी, निर्भया का एक कांड हुआ, पूरा देश आंदोलित हुआ। मनमोहन सिंह जी की सरकार एक सख्त कानून लाई। आप कंपेयर कीजिए, अभी मेरे मित्र आनंद पांडे जी बोल रहे थे प्रेस वार्ता, बिल्कुल सही बोल रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए जो मोदी जी ने की हो। आप कंपेयर कीजिए निर्भया के कांड को, कठुआ और उन्नाव से इतना दबाव हुआ कि मोदी जी को क्या एक्शन लिया, 2 मंत्रियों को हटा दिया। कोई एक्शन, कोई बड़ा एक्शन नहीं। वो मंत्री अब भी सीनाजोरी करते हुए वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती मोदी जी और मनमोहन जी की। बिल्कुल सही बात है। मेरे मित्र सुधांशु त्रिवेदी, बड़े ज्ञानी मित्र, कह रहे थे कि आपने वीडियो देखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग उकसा रहे थे किसानों को। एफआईआर का एक कॉपी दिखा दीजिए, कौन कौन से कांग्रेसियों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर की। हमने तो पूरी खंगाल मारी, एक नाम नहीं है। तो टीवी पे बोलना और यहाँ वहां के जुमले बोलना बड़े आसान होते हैं। ठीक है, आप ही की बात का मैं जवाब ले लेती हूँ। अतुल अंजान जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, काम किया मनमोहन सिंह ने। राजनीति में बहुत फर्क होता है, राजनीति और राजनीति में बहुत फर्क होता है। पवन जी, आपने आरोप लगाया है, एक मिनट जल्दी से जवाब ले लूं, फिर आऊंगी क्योंकि मुझे अतुल अंजान जी के पास भी जाना है। सुधांशु जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि पवन जी ने कहा कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा कोई बात ही नहीं होती। अरे भाई, सरकार तो इस्तीफा ही लेगी, दोषी कौन है जांच एजेंसी तय करेगी। और मैं चुनौती देता हूं, जितने नेताओं पे आरोप लगे थे यूपीए में, बगैर न्यायालय के इंडिकेशन के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया तो बताइए। जब तक विषय न्यायालय में नहीं पहुंच गया तब तक उस पर इस्तीफा नहीं दिया गया। समस्या जानते क्या होती है, जो विषय सीधे प्रधानमंत्री से संबंधित होगा उस पर भी मौन। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि सीबीआई अगर अपना एफिडेविट बदलती है इशरत जहां के केस में और उस पर प्रधानमंत्री मौन रहते हैं तो ये अपने आप में बात बहुत आश्चर्यजनक लगती है। यदि आपने जो उदाहरण दिया कि अध्यादेश फाड़ा जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री मौन रहते हैं तो आश्चर्य लगता है। और दूसरा अंत में उदाहरण देता हूं, 2G घोटाले पर जब जेपीसी बनाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जेपीसी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि अगर आप चाहते हैं तो मैं पीएससी के सामने प्रस्तुत हूंगा। मगर जब पीएससी की मीटिंग हुई तो क्या प्रस्तुत हुए प्रधानमंत्री जी? नहीं प्रस्तुत हुए। और अतुल अंजान जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी यहां पर, क्या एक ही परिवार पर इतना फोकस है कि बाकी प्रधानमंत्री मजबूरी में वहां होते हैं? ऐसा आरोप सुधांशु जी लगा रहे हैं। देखिए, कौन किस पार्टी के अंदर किसको प्रधानमंत्री चुनता है वो अलग बात है। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में। मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं, कैसे इन लोगों ने उनको भी किनारे लगाया था, इसकी बात छोड़िए। अभी लेटेस्ट आप देखें कौन किसकी प्रतिष्ठा कर रहा है। त्रिपुरा के अंदर सरकार निर्वाचित हुई और भाजपा के मुख्यमंत्री बने, वहाँ सब लोग गए, प्रधानमंत्री जी भी गए, वहाँ सारे लोग खड़े थे, तमाम मंत्री राजनाथ जी भी खड़े थे और दूसरे मंत्री जी भी खड़े थे। वहाँ अडवाणी जी हाथ जोड़ के खड़े थे, अडवाणी जी की तरफ तो देखा भी नहीं और मानिक सरकार की तरफ बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। तो ये सब देखता है। जहाँ तक मंदसौर की बात है, कांग्रेस के लोग, मैं जानता हूँ कि वीडियो निकाल लीजिए, आपके यहाँ वायरल सच होता है। मंदसौर की घटनाओं का किसानों का नेतृत्व आरएसएस के किसान संघ के अध्यक्ष कक्का जी कर रहे थे, गोली तब चलवाई गई। खैर छोड़िए, अलग और बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत कौन बेरुखी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत से सवालों पर बेपर्दगी हो जाएगी, उस बेपर्दगी से बचने की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूं कि ये कौन लोग थे जो कठुआ में थे? एक लड़की, 8 साल की लड़की को ले जाकर के बराबर उसके साथ बलात्कार करके, किसी और धर्म की रही होगी, कौन सी धर्म ध्वजा गाड़ रहे थे ये लोग? इस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? क्यों खामोश? अतुल अंजान जी, प्रधानमंत्री देर से बोले इस पर, लेकिन जब बोले और उन्होंने कहा कि इस बेटी की बात, इस देश की हर बेटी के साथ इंसाफ होगा, आपको लगता है वो काफी नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए? नेहा जी, बड़ी विनम्रता से आपसे कहूं, जब 8 लोग मार दिए गए, जब 8 लोग गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर मार दिए गए, तब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। और उनके बोलने का कौन अर्थ ले रहा है? किस बात का अर्थ ले रहे हैं? कोई समझ रहा है? कोई बोल रहा है? कार्यक्रम तो जारी है।
ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है अतुल जी, मैं आपकी बात समझ गई। वैसे कठुआ की हम बात करें तो वहां पर तो बहुत दिक्कत है सर। अहमदाबाद के नहीं अहमदाबाद के दंगे हुए थे और मुख्यमंत्री मोदी जी थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन अहमदाबाद में दंगा से पीड़ित हजारों औरतें और बच्चों के बीच में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी जी बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा था सरकार अपना राजधर्म भूल गई। आज वो राजधर्म की बात है, हमको उस राजधर्म की बात है। और उसके बीच में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चुनाव भी आते हैं, चुनाव आते हैं, मैंडेट मिलता है, और जब मैंडेट जाता है फिर उस पर सवाल भी उठते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।